आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। तो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 11 पद से 21 पद तक। आप भी मेरे साथ में इसे पढ़ सकते हैं और इस पर अध्ययन कर सकते हैं। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह मांगते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी? उन्होंने कहा, 7 टोकरियां। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ फरीसी लोग आए और यीशु मसीह से वाद विवाद करने लगे कि तू हमें कोई चिन्ह दिखा, कोई स्वर्गीय चिन्ह दिखा हमें, ताकि हम मान लें कि तू परमेश्वर का पुत्र है या फिर तू परमेश्वर की ओर से है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने मन में जान लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इस समय के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर्गीय चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। इस समय के लोग केवल और केवल चिन्ह की मांग करते हैं। जब हम चमत्कार देखेंगे तभी हम मानेंगे। हाँ मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को वहां पर छोड़कर नाव पर चढ़ गए और अपने चेलों के साथ में वहां से चले गए। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ शिक्षा दे रहे थे कि तुम्हें फरीसियों से और हेरोदेस से सावधान रहना है, उनसे चौकस रहना है, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से, उनके घमंड से, उनकी हर एक बात से तुम्हें चौकस रहना है, उनसे तुम्हें दूर रहना है। हाँ मेरे प्रियो, परंतु वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले अपने आपस में कुछ और ही बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बल्कि वे लोग आपस में कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हम तो रोटी लाना भूल गए हैं और हमारे पास केवल एक ही रोटी है और खाने वाले हम बहुत सारे हैं, तो कैसे होगा? और हमें भूख भी लगी हुई है। इस बात को यीशु ने जान लिया और यीशु ने अपने चेलों को यहां पर डांटा, क्या तुम अभी भी नहीं समझे हो? यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो? क्या तुम्हारी आंखें देखते हुए नहीं देख पा रही हैं? क्या तुम्हारे कान सुनते हुए नहीं सुन पा रहे हैं? क्या तुम भूल गए हो कि अभी तो मैंने 4,000 लोगों को 7 रोटियों से खाना खिलाया और 5,000 लोगों को 5 रोटियों से और 2 मछलियों से खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए हो इस बात को? क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? परमेश्वर ने अपने चेलों को इस प्रकार से कहा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ में रहकर अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया, तुम्हें भोजन दिया और तुम्हें अभी भी भोजन की चिंता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले भोजन की चिंता कर रहे हैं और वो यीशु मसीह की बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
उन्हें भोजन की चिंता है। वो सही से अभी तक यीशु को पहचान नहीं पाए हैं कि यीशु तो हमारा चरवाहा है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। अभी वो इनमें से बहुत सी बातों को नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए यीशु मसीह के चेले वहां पर भोजन के लिए बातचीत कर रहे हैं और प्रभु की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार से हो रहा हो कि आप भी परमेश्वर की उन बातों को भूल गए हो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं। उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप भूल गए हो और जब इस समय आप जरूरत में हैं तो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हो रहे हैं और आप समस्या से घिरे हुए हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चेलों की तरह न करें, बल्कि आप प्रभु की ओर ध्यान दें। न कि आप अपनी परिस्थिति की ओर ध्यान दें, बल्कि आप परमेश्वर की ओर ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दें। उन बातों को याद करें जो उसने पिछले दिनों में आपके जीवन में की हैं। उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद करें, उन गवाहियों को याद करें जो प्रभु ने आपके जीवन में की हैं। और जब आप इस प्रकार से उन बातों को स्मरण करेंगे तो तब आपको ये समस्याएं, ये परिस्थितियां आपको बहुत छोटी लगेंगी और प्रभु ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार प्रभु ने आपके लिए पहले किया था, उसी प्रकार प्रभु आज भी आपके लिए करेंगे। यही बात को प्रभु अपने चेलों को समझाना चाह रहे थे। हालांकि तुम्हारे पास एक रोटी है, परंतु मैं सक्षम हूं कि तुम्हें एक रोटी से खाना खिला सकता हूं। इसलिए तुम रोटी की चिंता मत करो, बल्कि तुम मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि हमें प्रभु के वचन पर ध्यान लगाने की जरूरत है, उसकी ओर ताकने की जरूरत है, न कि अपनी परिस्थितियों को देखने की जरूरत है। यदि आप अपनी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप डूब जाएंगे। आपको जरूरत है कि आप प्रभु की ओर ताकते रहें, उसके वचनों पर कान लगाएं, उसकी ओर देखें, उसके वचनों को सुनें और उस पर मनन करें और उस पर विश्वास करें। जब तक आपकी नाव पर यीशु है, तब तक आपको किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। इसलिए आप परेशान न हों, चिंतित न हों। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं वो हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर, इंतजाम करने वाले परमेश्वर, हमें सावधान करने वाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज की सुबह में प्रभु बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। जितने भी भाई और बहन प्रभु आज के इस बाइबल अध्ययन में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, उन्हें आप ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि हमने मिलकर प्रभु जो आपके वचन को अध्ययन किया प्रभु, धन्यवाद कि आपके पवित्र आत्मा ने हमारी उसमें सहायता की, उसमें मदद किया प्रभु, कि आपके उस रहस्य को, वचन की गूढ़ बातों को प्रभु हम सीख सके। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आज हम इस बात को बाइबल अध्ययन के द्वारा जाने हैं परमेश्वर कि आप हमें बुरी बातों से चौकस करते हैं परमेश्वर, नाना प्रकार के गलत बातों से आप हमें चौकस करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते होने दे प्रभु, अपने बेटे बेटियों को हर एक बुरे काम से, हर एक गलत बातों से आप प्रोटेक्ट करें और उन्हें अगुवाई करें कि वो उन कामों को ना करने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने चेलों को पिता परमेश्वर इस बात को स्मरण दिलाया कि कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म आपने उनके जीवनों में किए, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु हम सब भी उन बातों को, उन आश्चर्य कर्मों को जो आपने बीते समय हमारे जीवनों में की है, उन गवाहियों को स्मरण करें जिसके द्वारा एक बड़ा काम हमारे जीवन में हुआ है पिता, ताकि प्रभु जो ये परिस्थितियां हैं जो विपरीत हैं, इसमें ये भाई ये बहन प्रभु आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार पिता, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप सक्षम हैं सब कुछ करने में मेरे प्रभु। धन्यवाद, आप अपने बेटे बेटियों को और ज्ञान बुद्धि समझ से भरे ताकि वो और गहराई से आपके वचन को और मनन करके उस पर चल सके परमेश्वर। धन्यवाद, आज के दिन में इनके संग में होइए, इनके कामों को सफल कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और हर एक दुर्घटना से बचाइए प्रभु, और इनके संग संग आप चले प्रभु यीशु मसीह। इन्हें आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं और खुदा हम और अधिकाई से प्रभु तेरे वचन को आने वाले समयों में सीख सके, उस पर मनन कर सके परमेश्वर। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।